लिखा, ये समझते हैं हम लोग। देखो, पहले एक स्ट्रिंग, एक वेव पास करते हुए किसी भी मीडियम का एक छोटा सा पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूँ। छोटा सा पोर्शन ये है कि जब वेव पास नहीं किया था तो वेव आया नहीं था, डिस्टरबेंस आया नहीं था, तो स्ट्रिंग की शेप इस तरह से थी, है ना। हाँ सर। यस सर। और जब यहां से डिस्टरबेंस पास कर रहा होगा तो डिस्टरबेंस पास करते समय वेव की शेप थोड़ी सी बदल गई होगी, इस तरह से बदल गई होगी क्या नहीं। यस सर। तो मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हाँ स्ट्रेन का मतलब क्या लगाएंगे हम, चेंज इन लेंथ, ये तो पढ़ के आए हैं ना। यस सर। एंड लुक, यहाँ अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करता हूँ, छोटा सा एलिमेंट अज्यूम किया मैंने, देखो ध्यान से, छोटा सा जो एलिमेंट अज्यूम किया है उसकी लेंथ जब वेव पास नहीं किया था और जब वेव पास कर रही है तो बढ़ गई है कि नहीं। यस देखो, सर। यहाँ पे क्या था, पहले लेंथ मान लेते, लेंथ पहले dx थी, कितनी लेंथ ली पहले, dx। तो अभी वाली जो लेंथ होगी वो dx से कम होगी कि ज्यादा होगी, सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो लेंथ बढ़ गई ना। यस सर। और उस लेंथ को कम करने के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए ना, क्योंकि जब वेव्स यहाँ को क्रॉस करके चली जाएगी तो फिर से स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी ना। यस सर। स्ट्रेट हो जाएगी तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कल, कल मतलब जब शुरू कर रहे थे हम लोग इस चीज को, कि किसी भी मीडियम से मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिट होने के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए। और इलास्टिक प्रॉपर्टी देखो पिक्चर में आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है क्या नहीं। हाँ जी सर। तो स्ट्रेन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो स्ट्रेन कैलकुलेट देखिए कैसे करते हैं। ये लेंथ तो dx है और इस वर्टिकल वाले को मैं बोल देता हूं dy। ये लेंथ dy बोल दिया वर्टिकल चेंज, और हॉरिजॉन्टल चेंज तो मैंने dx बोला ही है, ठीक है। और अगर आप चेंज इन लेंथ लिखना चाह रहे हैं, यू वांट टू राइट, क्या चीज लिखना चाह रहा हूं मैं, चेंज इन लेंथ। लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को कैसे लिखेंगे सर, dx का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, अगर dx dy बहुत छोटा है, प्लस dy का स्क्वायर का रूट माइनस पहले लेंथ कितना था dx का। ये समझ आया क्या किया। यस सर। और इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, जब स्ट्रेन लिखना ही है तो स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, हाउ विल आई राइट स्ट्रेन, इस क्वांटिटी को, पूरी क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करेंगे पूरी क्वांटिटी को, क्योंकि चेंज इन लेंथ dx। है, ओरिजिनल लेंथ कितना है, dx। तो इस क्वांटिटी को dx से डिवाइड करते हैं। तो dx से अगर मैं डिवाइड करता हूँ क्वांटिटी को तो मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, एंड इसका पावर कितना, 1/2 माइनस 1। ये चीज आई, देखो ऊपर से dx को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, dy बाई dx का स्क्वायर आया और यहाँ भी 1 बचा, इसकी रूट है तो इसका पावर 1/2 लिख दिया। ये समझ में आया कि नहीं, हाँ सर। जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया ये। यस सर। अब हम क्या कह रहे हैं कि स्लोप, तो जो ये स्लोप है dy बाई dx तो स्लोप बन गया ना, dy बाई dx क्या बन गया यहाँ यस। पे, स्लोप। तो ये स्लोप बड़ी क्वांटिटी है कि छोटी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है ये, बहुत छोटी है सर। बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पे इस वन को हटाना है, इसको छोटा बनाना है, तो क्या बाइनोमियल थ्योरम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। और बाइनोमियल थ्योरम जब मैं लिखूंगा तो मुझे कितना बनेगा, हाँ, वन, 1 प्लस हाफ dy बाई dx का स्क्वायर माइनस 1, और 1 कैंसिल होके फाइनली स्ट्रेन कितना आया मेरा। कभी भी अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप लिख के उसका स्क्वायर करके हाफ से डिवाइड कर दो,
सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्ट्रेन है। देखा स्ट्रेन समझ में आया, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ आया? आ गया ललित सर। बता, है ना, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर हम जो अभी स्ट्रेन निकाल रहे हैं वो पार्टिकल पे स्ट्रेन निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से ना, मीडियम का स्ट्रेन। ये बट डीवाई बाई डी स्लोप है ना सर, लाइक ये स्लोप स्लोप तो है, पार्टिकल किसका की स्लोप होगी है? ना, पार्टिकल की होगी ना। ना ना, स्ट्रिंग का स्लोप होगा ना, पॉइंट का तो स्लोप नहीं है ना, स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग चेक करो, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। दिस इज योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन वाज स्ट्रेट इनिशियली, और अभी क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया लेंथ। इंक्रीज हो गया लेंथ। तो अगर आप स्ट्रेन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ का स्लोप लिखेंगे। और हर जगह स्ट्रेन, स्ट्रिंग में हर जगह स्ट्रेन तो डिफरेंट होगी, सेम तो नहीं होगी। कुछ 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 स्ट्रिंग्स का कुछ पोर्शन विल बी मोर इलोंगेटेड देन अदर्स। तो जिस भी पॉइंट का आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, जिस भी लोकेशन का आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग की, उस जगह का स्लोप आप लिख लेंगे। समझ ओके आया? ऐसे। है सर ना? हाँ जी। सर ये हम बहुत छोटे पार्ट के लिए निकाल सकते हैं ना एक बार में, क्योंकि हर जगह अलग है ना, सेम सबके लिए कैसे लिखोगे? क्योंकि सर स्लोप तो हर जगह का अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, हर जगह अलग अलग है, लेकिन अगर आपको टोटल लेंथ का चेंज कैलकुलेट करना है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके सर। कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन से कैलकुलेट? यस सर। कर लेंगे। एनर्जी की कैलकुलेशन में स्ट्रेन मुझे काम आएगी, है ना? ठीक है कि नहीं? और एनर्जी की बात, ये तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा? यस सर। अब मैं ये चाहता हूँ, सेम ही लोकेशन में इसी तरह की चीज में मैं काइनेटिक एनर्जी आपको लिख के दिखाऊं। क्या लिखे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं मैं। हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना बड़ा ही सरल है, देखो कैसे लिखे काइनेटिक एनर्जी। सर देखिए, यहाँ पे आप ये देखो कि जब वेव इस तरह से ट्रांसमिट हो रही है, स्ट्रिंग के थ्रू वेव जा रही है, तो वेव जा रही है, तो फिर कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, किसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है? सर देखिए, दिस इज दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉइंट मासेस, और किसी भी एक छोटे से रीजन में, इस रीजन के पास किसी का माइक फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा उसको संभालो। सिर्फ इस रीजन में, डीएक्स वाले रीजन में, कौन से वाले रीजन में? डीएक्स। इस डीएक्स वाले रीजन में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डीएक्स वाले रीजन में? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी? सर काइनेटिक एनर्जी का एक ही कॉन्सेप्ट मुझे आता है। काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू छोटा सा मास, जो इस पार्टिकल का मास होगा, और इस मास में किसका मल्टीप्लाई करना है? वेलोसिटी ऑफ वेव का, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के स्क्वायर का? जल्दी से बताओ। वेव। वेव का तो लिखेंगे ना, पार्टिकल का। काइनेटिक एनर्जी जिसकी लिख रहे हैं उसी का स्पीड भी लिखना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? यस सर। भाई हाँ यहाँ सर। से पार्टिकल पी वीपी से चल रहे होंगे, तो उनकी स्पीड लिखेंगे ना। यस सर यस सर। और इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करता हूं, तो हाफ डीएम को लिख सकता हूं मैं, म्यू डीएक्स। डीएम को क्या लिखा जा सकता है? और वीपी को लिखा जा सकता है वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी, infinitesimally small amount of kinetic energy turns out to be half mu v square, हाफ म्यू वी स्क्वायर। वी यहाँ पे पार्टिकल की नहीं है, ये वेव की है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फंक्शन समझ में आया? फंक्शन कैसे जनरेट किया मैंने, क्या लिखा है? जल्दी से देख के बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? बोल दो, यही सुनने को सर आ बैठा हूं गया। मैं।
आ गया सर। म्यू वी स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर तो अलग है ही है और साथ में dx हो गया। फिर आपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से लिया ना सर? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो मतलब मैंने वीपी जस्ट की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी। वीपी की वैल्यू सर, वीपी की वैल्यू वीपी का वैल्यू, वीपी का वैल्यू तो हमने बहुत बार लिखा है, वीपी की वैल्यू को तो मैं ऐसे लिख जैसे के आया हूँ ना, वीपी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस इंटू वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। ये तो मैंने दो तरीके से लिखा था, है ना, इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम नहीं है। एक तो ज्योमेट्री लिखा था मैंने, और दूसरा जो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव था उसको डिफरेंशिएट किया था, और डिफरेंशिएट करके जो भी आया था उसी रिजल्ट को आगे प्रोपेगेट कर दिया था। यही था ना, हाँ सर सॉरी। है ना। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ये सेम फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं अभी, ये सेम फॉर्मूले आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी काम करेगा। हालांकि मैं आपको फिर से डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल आप हो जाइए इनके साथ, क्योंकि जब वहां पे आप देखें तो घबराए ना देख के। अभी तो घबराहट नहीं हो रही है देख के? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। अब काइनेटिक एनर्जी का इसका क्या फायदा हुआ सर? इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एक मीडियम पार्टिकल से वेव जा रही है, तो वेव जा रही है तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बताओ। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की क्या बताए? करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बताएंगे सर? आप हमें बस वेव का फंक्शन दे दीजिए, y बराबर क्या है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला, मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के माइनस के एक्स। कैसा फंक्शन दिया? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करके इसको डी के dx में एनर्जी कितना है हमें पता लग गया। और टोटल एनर्जी अगर आपको चाहिए एक वेवलेंथ में, दो वेवलेंथ में, एक वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए तो 0 से लैम्डा इंटीग्रेट कर देंगे, दो की चाहिए 0 से 2 लैम्डा इंटीग्रेट कर देंगे। तो बस अब इंटीग्रेशन करना रह गया ना, है ना। हाँ सर। और ये मैं देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर ओनली फॉर हार्मोनिक वेव। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एक्सटेंड दिस फॉर्मूला फॉर एनी काइंड ऑफ कैसा वेव? ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग में। ठीक है। और ट्रैवलिंग वेव का फंक्शन कैसा भी हो सकता है, आपको देखो मैंने दिखाया, कुछ फंक्शंस तो लिख के दिखाए ना, है ना। यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगा कुछ। यस सर। स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिंग के थ्रू कैसी एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। सर वाई आर यू राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी? मैं पोटेंशियल एनर्जी इसलिए लिख रहा हूं, देखो जब यहां से वेव नहीं क्रॉस किया था, लुक एट दिस डायग्राम अगेन, पीछे वाला डायग्राम, जब यहां से वेव नहीं क्रॉस किया था तो स्ट्रिंग कैसा था? स्ट्रेट था। यस सर। अब स्ट्रिंग क्या हो गया? कर्व हो गया। कर्व्ड हो गया, तो उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो बढ़ने से क्या होगा उसमें? हमने अभी अभी इलास्टिसिटी में पढ़ा था, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं? यस सर। यस सर। होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। यस सर। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज आएगा, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा, वो होगा फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। ये समझ में आया? du जो होगा, चेंज इन लेंथ को मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, चेंज इन लेंथ को मैं d डेल्टा x लिखता हूं इनटू d ऑफ डेल्टा x। ये समझ में आया ना? ये क्या किया सर आपने, बताओ क्या किया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा? वर्क डन बाय फोर्स, यस सर। है ना। तो वर्क डन, कौन सा वर्क लग कर रहा है इसमें सर? इसमें तो टेंशन ही है जो काम कर रहा है। कौन है जो काम कर रहा है? टेंशन। तो स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन, है ना। इसको देखो, du इज इक्वल टू स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन, तो t हो गया। और चेंज इन लेंथ अगर मुझे लिखना है, क्या लिखना चाहते हैं हम लोग? चेंज इन लेंथ। तो उसको मैं लिखूंगा ऐसे, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं, इंटू dx। ये क्या किया सर? चेंज इन लेंथ को ये लिखा है, ध्यान से देखना,
ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ कितनी है? dx है। यस सर। तो चेंज इन लेंथ कितना आएगा? हाफ dy बाई dx के स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें? dx। dx का हाफ dy बाई dx के स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया? dx का तो ये जो du आया, पोटेंशियल एनर्जी छोटे से एलिमेंट में जो स्टोर हुई वो भी उतनी हुई, हाफ म्यू वी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल और काइनेटिक का फॉर्मूला देखो सेम आ गया। देखो हाफ म्यू वी स्क्वायर, टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी की वैल्यू जल्दी बताओ। सर म्यू वी स्क्वायर। ये कैसे पता है मुझे टी की वैल्यू म्यू वी स्क्वायर होती है? क्योंकि सर v म्यू बराबर कितना होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू। अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, तो सेम आया ना? यस सर। ठीक है, ये किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना है पार्टिकल के पास, ये दिखा रहा है। लेकिन अब हमारे लिए ये चीज देखो, नया अगला चीज लिख रहा हूं। ये समझ आया ना काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे कैसे स्टोर्ड है? यस सर। और इसको बड़े ध्यान से देखो आप, पावर ट्रांसमिटेड by wave in a string। क्या चीज कैलकुलेट, क्या चीज लिख रहा हूं मैं अब? पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इन व्हाट? सर हाँ जी बताइए। एक बार ऊपर का एक बार इक्वेशन एक बार दिखा दीजिए सर। एक बार मैं दिखा देता हूँ, एकदम सही बात है। ये देखो, ठीक है। से पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म कैसे आया सर? ये देखो, स्लोप लिख रहा था मैं, यहाँ पे मैंने जब स्लोप लिखा तो मैंने स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है ना, टाइम को तो मैंने रोक दिया ना, मैं फोटोग्राफ खींच रखा है ना एक, आ गया सर। ओके 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 है ना, क्योंकि टाइम तो रुका हुआ है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इन अ स्ट्रिंग मुझे चाहिए। सर हाँ जी, सर एक बार दोबारा बता दो पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी जो दोबारा बता देते हैं जेआर भाई। देखो du को कैसे लिखें? एफ dx लिखेंगे, d डेल्टा x, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है वर्क। यस सर। सर एंगल कहाँ गया? एंगल इसलिए जीरो लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो अलोंग लेंथ ही हो रहा है। यस सर। और फोर्स, टेंशन फोर्स भी किधर लगेगा? उसी साइड। तो दोनों चीज उसी तरफ लग रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? एंगल जीरो हो जाएगा। 0 या 180 होगा। यस। तो चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज हाफ ऑफ dy बाय dx का स्क्वायर। यस सर। और अगर चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, और लेंथ कितनी है? dx। कितनी लेंथ है? dx। ठीक है। और ये t क्या है? t तो टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स। यस सर। तो t को मैं लिख लिया, हाफ को म्यू वी स्क्वायर लिख लिया, t को क्या लिख लिया? हाफ वी हाफ स्क्वायर। नहीं, सिर्फ म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। देखो ये दोनों टर्म देखो, काइनेटिक और पोटेंशियल का टर्म दिख गया क्या? नहीं। यस सर। अब आते हैं वापस इधर ही, पावर ट्रांसमिटेड। ये तो डेफिनेशन है सर, वेव का डेफिनेशन क्या था? क्या डेफिनेशन दिया था वेव का मैंने? जल्दी बताओ। वेव का डेफिनेशन, डिस्टर्बेंस। डिस्टरबेंस विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सर, एनर्जी ट्रांसफर कैसे कर रहा है? पहले तो आप ये दिखाओ। एनर्जी आपने लिख तो दिया एनर्जी, लेकिन ट्रांसफर कर कैसे रहा है ये भी तो पता होना चाहिए मुझे, है ना? बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं? सर। हाँ सर। बोलते रहो। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो होगा कैसे होगा, इस बात को जानने के लिए मैं आपका ध्यान पहले ले जाता हूं वर्क एनर्जी पावर की तरफ। दो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पार्टिकल ने पॉजिटिव वर्क किया दूसरे के ऊपर, और दूसरे वाले ने पहले वाले पे नेगेटिव वर्क किया।
तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, जिसने पॉजिटिव वर्क किया है उसने एनर्जी लिया है कि दिया है, सर दिया है। और जिसपे नेगेटिव वर्क हुआ है उसने एनर्जी ले लिया लिया है ना। तो एनर्जी का लेन देन ऐसे ही चल रहा है ना भाई। दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक ने पॉजिटिव किया एक ने नेगेटिव किया, तो कायदे से हम ये कह सकते हैं ना कि उन्होंने एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। एनर्जी ट्रांसफर तभी होगा ना जब वर्क पॉजिटिव नेगेटिव होगा। बताओ। यस सर। अब स्ट्रिंग की शेप अगर मैं बनाता हूँ, स्ट्रिंग की शेप कैसे बनाए सर? स्ट्रिंग की शेप बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग की शेप ऐसी एक स्ट्रिंग की शेप बनेगी। ध्यान से देखो, ये बनाया एक स्ट्रिंग का शेप, इस तरह से स्ट्रिंग जा रही है। तो स्ट्रिंग जा रही है तो यहाँ पे दो पार्टिकल कंसिडर करोगे। एक पार्टिकल यहाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ मैं, दो पार्टिकल 1 और 2। कौन कौन से पार्टिकल मैंने कंसिडर किए? पार्टिकल 1 एंड 2। तो पार्टिकल 1 और 2 को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ध्यान से ऐसे देखो। अगर वेव इस तरफ ट्रांसमिट हो रही है, कौन सी तरफ वेव को ट्रांसमिट कराया मैंने? टुवर्ड्स राइट। तो टुवर्ड्स राइट अगर ट्रांसमिट कराया तो 2 वाला पार्टिकल और 1 वाले पार्टिकल का मोशन ऊपर हो रहा होगा या नीचे हो रहा होगा, ये बता दो। सर नीचे। क्योंकि स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप है तो हमें ये फॉर्मूला पता होता है, वीपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी इनटू स्लोप। ऐसा फॉर्मूला लिखा था मैंने, स्लोप मतलब dy बाई dx। ये तो लिखा था ना। यस सर। यस सर। तो अब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो 1 भी नीचे ही आ रहा है और 2 भी। नीचे। तो 1 के बारे में आप सोचिए, यहाँ पे 1 का वेलोसिटी है नीचे की तरफ vp, और यहाँ पे जो पार्टिकल 2 रखा है 2 का वेलोसिटी भी है नीचे की तरफ vp। ये समझ में आ गया? ऐसा ही होगा कि नहीं? वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है इनकी, थोड़ी बहुत डिफरेंस आ सकता है। ये क्लियर है? डायरेक्शन दोनों की कितना नीचे ही होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर नीचे। 1 वाले पे जो 2 ने फोर्स लगाया वो लगा होगा इस तरफ, और 2 वाले पे जो 1 ने फोर्स लगाया वो लगा होगा इस तरफ। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस। तो अब क्या है देखो, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, इनके बीच एंगल कैसा? एक्यूट है। कैसा एंगल है? एक्यूट। और इनका एंगल कैसा है? एक एंगल तो एक्यूट हुआ, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो गया। तो एक एक्यूट हुआ दूसरा ऑब्ट्यूज हुआ। तो बताओ जरा क्या रहेगा इसमें? एक का वर्क हो गया पॉजिटिव, दूसरे का वर्क हो गया नेगेटिव। एक का वर्क पॉजिटिव, दूसरे का वर्क। नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक ने वर्क पॉजिटिव किया दूसरे ने वर्क नेगेटिव किया, इसका मतलब एनर्जी का क्या हुआ है? ट्रांसमिशन हो गया कि नहीं? यस सर। इसी तरह होता है वेव में एनर्जी का ट्रांसमिशन। हर एक पीछे वाला पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को क्या करते रहता है? अपनी तरफ खींचता है। एनर्जी देते रहता है। उस प्रोसेस में अपनी एनर्जी लूज करके आगे वाले को एनर्जी देता है। तो पीछे से एनर्जी आते रहेगी और आगे एनर्जी ट्रांसमिट होते रहेगी, एक एक करके। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? सर लेकिन इसमें शुरू में तो कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना। सोर्स किस लिए लगा रखा है? सोर्स भी तो लगाते हैं हम। क्या वेव अपने आप जनरेट हो जाती है? नहीं। वेव को जनरेट करने के लिए सोर्स चाहिए होता है कि नहीं? यस सर। तो सोर्स किस लिए चाहिए? शुरुआत में एनर्जी देने के लिए। यस सर। बिना बिना सोर्स के तो एनर्जी नहीं बिना सोर्स के तो नहीं होगा। यस सर। तो समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? हाँ बिल्कुल। है ना? सबको क्लियर हुआ ये?
यस सर। Yes, sir. लेकिन अब मैं ये भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कितना कितना एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसमिट हो। सर एक बार हाँ जी, वापस एक बार समझा सकते हैं वापस से? स्क्रीन कहाँ पे? सर एक बार वापस समझा सकते हैं ना? अच्छा, वापस समझा दूंगा मैं। देखो, दो पार्टिकल्स ले लिए मैंने, एक दूसरे के कांटेक्ट में जो चिपके हुए मीडियम पार्टिकल्स है, तो दोनों मीडियम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे हैं आपको कि नहीं? अभी यस सर। एक के ऊपर फोर्स जो लग रहा है, दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, है ना? अब 1 ने समझ- 2 के ऊपर जो लगाया, 2 ने 1 के ऊपर जो लगाया, ये फोर्सेस दिखा रखे हैं मैंने। दीज आर द फोर्सेस, ये वाले फोर्सेस, एंड दीज आर द वेलोसिटीज। तो फोर्सेस हैं और वेलोसिटीज हैं, फोर्सेस हैं और वेलोसिटीज हैं, और वो वेलोसिटी एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में है। तो एक के ऊपर वर्क कैसा हुआ होगा? पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर वर्क कैसा हुआ होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये समझ में आया? हाँ सर, मतलब हाँ। तो जिसने पॉजिटिव वर्क किया है उसने अपना एनर्जी दे दिया है, और जिसने नेगेटिव वर्क किया है उसने एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया है। बोलो। ले लिया सर। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से लेन देन चल रहा है एनर्जी का पार्टिकल्स के बीच में, हाँ सर। और उस लेन देन के प्रोसेस में क्या हो गया? एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एनर्जी ट्रांसफर हो गया। अब कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, पावर कितना ट्रांसफर हुआ है, ये मुझे पता करना है। तो आई राइट दिस फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिटेड होता है वो होता है F डॉट V के बराबर। हाँ जी, सर वो जिसने नेगेटिव वर्क किया उसने एनर्जी ली है, जिसने नेगेटिव वर्क किया है उसने एनर्जी लिया है। हाँ जी, तो सर वो तो सर इसमें 2 ने नेगेटिव वर्क किया होगा ना? वो देख लो आप। ऐसा मत समझना आपके यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर उल्टी तरफ वेव क्यों नहीं जा रही है, ये भी तो सवाल हो सकता है आपका। यस सर। नहीं सर वो तो नहीं। क्योंकि सर, देखो, आपने नहीं हो direction- सकता है, होना तो चाहिए भाई, डायरेक्शन मैंने इस तरफ दिखा रखा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर तो सर 2 से 1 की तरफ हो रहा है। हाँ सर वही तो, मतलब फिर वो रास्ते में क्यों क्यों आ रहा है हाँ, सर? वो इसलिए हो रहा है, देखो, क्योंकि एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी तो कन्वर्ट, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंडक्शन जैसा चीज नहीं है कि स्टेडी स्टेट है कि जितना पीछे से एनर्जी आया सारा एनर्जी आगे भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, पीछे से कुछ एनर्जी आया है ना, ध्यान से समझना, पीछे से कुछ एनर्जी आई, उस एनर्जी को कुछ देर के लिए पार्टिकल ने अपने पास रखा, उस एनर्जी का आनंद लिया, और फिर ऑसिलेशन कंप्लीट करते हुए वो एनर्जी आगे ट्रांसमिट करेगी। और जो अपने पास एनर्जी रखा पार्टिकल ने, वो किस फॉर्म में रखा होगा? आइदर वो किस फॉर्म में रखा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रखा, या फिर, Potential। पोटेंशियल। है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखा। बोलो, यस सर। नो सर। ऐसा तो हाँ, नहीं हुआ, आगे एनर्जी भेज भेज दे रहा है ना वो। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं? सर उसका फिर पॉजिटिव वर्क होना चाहिए ना? इसके कहीं तो पॉजिटिव भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ही जगह नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं पॉजिटिव। मेरा बस इस बात से पर्पज ये है आपको समझाने का कि जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसमिट कैसे हो रही है। एक्चुअली तो ये देखो, शुरुआत यहाँ पे चल रहा होगा ना सही कार्यक्रम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सही कार्यक्रम, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला पार्टिकल कैसे है, अभी रेस्ट में है। जल्दी देखो यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ, इसके बगल में जो पार्टिकल है वो उस तक डिस्टरबेंस पहुंच चुका है, वो मूविंग होगा। यस यस सर। सर। तो अब ये वाले पार्टिकल इस पे फोर्स लगा के इसको चलाना शुरू करेगा कि नहीं? यस सर। हाँ तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी। यस सर। कौन लगा रहा है उसके ऊपर फोर्स? ये वाला लगा रहा है ना, पहला वाला। पहला वाला। जल्दी से देखो, यस सर। यस सर। तो ये पूरे जगह में सब तरह के काम चल रहे होंगे, एनर्जी का लेन देन चल रहा होगा, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा एनर्जी आगे ही जा रहा है। कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, कुछ पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी जो है आगे निकल ही जा रहा है। समझ आई? यस सर। अगर वो कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी आगे पीछे आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो पावर को कैसे लिखा आपने? एफ डॉट वी लिख ले पावर को, ये तो हमें आता है ना लिखना। पावर को कितना लिखते हैं? F dot। Yes। एफ डॉट वी।
ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, या तो आप सोर्स पे जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी पावर जो है वो ट्रांसमिशन किस किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा, किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा वो, जल्दी से बताओ। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा ना कि सोर्स ने कितना एनर्जी दिया। हाँ सर। भाई जितना सोर्स ने एनर्जी भेजा सिस्टम में, देखो लुक, यहां पे एक सोर्स लगा है, दिस इज सोर्स एस, और ये स्ट्रिंग है। तो सोर्स क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग में एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है। जितना सोर्स ने एनर्जी इसमें अंदर धकेला है, वही एनर्जी तो क्या किया है, वही एनर्जी का क्या हुआ है बताओ, वही एनर्जी ट्रांसमिट हुई है ना। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, एंड बिकॉज इट इज ऑसिलेशन, तो इस ऑसिलेशन में सोर्स भी तो कुछ काम, कुछ समय के लिए कुछ दूसरा काम करेगा, कुछ समय के लिए दूसरा काम करेगा। देखो ध्यान से देखना, सोर्स पहले तो ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, सोर्स पहले कहां जा रहा है, ऊपर। ऑसिलेशन हो रहा है तो सोर्स ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, सोर्स का फोर्स स्ट्रिंग पे तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, टेंशन इधर है ना। Yes, sir. तो ऊपर जाने में सोर्स एक बार किसी और तरीके का वर्क करेगा, और फिर जब सोर्स नीचे आएगा तो नीचे आने में फिर क्या करेगा, डिफरेंट किस्म का वर्क करेगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी तो बदल रही होगी कि नहीं। जी सर। तो इस बात से आप चिंता मत करिए, एनर्जी पार्टिकल बाय पार्टिकल ट्रांसमिट हो रही है, और ऐसा हो सकता है कि एक बार पॉजिटिव वर्क कर दे, एक बार नेगेटिव वर्क कर दे, बट अल्टीमेटली जो वर्क होगा वो इस तरह से होगा कि जिस तरफ डिस्टरबेंस जा रहा है उसी तरफ एनर्जी भी ट्रांसमिट हो रही है। समझ आई। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. तो पावर मतलब अगर लिखेंगे तो एफ डॉट वी में वेलोसिटी किसकी लिखनी पड़ेगी मुझे, वेव की लिखूंगा कि मैं डिस्टरबेंस की लिखूंगा, वेलोसिटी किसकी लिखनी है, वेव की लिखनी है कि डिस्टरबेंस की लिखनी है, चलिए जल्दी बताओ। Disturbance. डिस्टरबेंस, हाँ जी, Disturbance. डिस्टरबेंस। ना, क्यों? पावर किसकी लिखेंगे, देखो फोर्स, इसने उसको कितना वर्क किया, या इस सोर्स ने पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क किया, किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा। देखो वर्क डन बाय सोर्स जो होगा, यहां से करते हैं, वर्क डन बाय जो सोर्स है वही तो एनर्जी अंदर भेजी जा रही है इसमें, Yes. वर्क डन बाय So, source is the energy that is being transmitted। बोलो, और सोर्स किसको चला रहा है, सोर्स जब वर्क कर रहा है तो वो किसको चला रहा है, पार्टिकल को चला रहा है या फिर डिस्टरबेंस को चला रहा है, सोर्स किसको चला रहा है। पार्टिकल्स। तो वर्क जब लिखेंगे तो वेलोसिटी किसका लिखना पड़ेगा, पार्टिकल का। तो ऐसे लिख लें, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ये वाले एंगल को क्या बोल दिया जाए, थीटा। कहीं भी किसी भी जगह पकड़ सकते हो आप। यहाँ पे आपने टेंजेंट एक ड्रॉ किया इस तरह से, दिस इज अ टेंजेंट, और इस टेंजेंट को ड्रॉ करके एक्स एक्सिस से ये टेंजेंट अगर थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, ये एंगल थीटा हुआ, तो दिस एंगल विल बी, कितना ही एंगल होगा, 180 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा। देख के बताना जरा, ये एंगल 90 प्लस थीटा आएगा, ये एंगल कितना आएगा 90 plus. थीटा। तो 90 प्लस थीटा है, तो एफ डॉट वी अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, फोर्स के नाम पे तो यहाँ कौन है, टेंशन है, फोर्स के नाम पे कौन लग रहा है, टेंशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखेंगे, वीपी लिखेंगे, टी इंटू वीपी लिखेंगे, इंटू हाँ। कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे, कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, दिस वुड बी पावर। पावर जरा चेक करके बताओ, ऐसे लिखा मैंने पावर, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया इस जगह पे, उस टेंजेंट का एंगल थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल वुड बी 90 प्लस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा कैसे है? देखो ये एंगल कितना हुआ, थीटा
और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ चल रहा है, ये एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ का, 90. तो ये वाला कितना बनेगा? Yes sir, 90 plus theta. तो t इंटू वीपी कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसे लिखेंगे। t इंटू 90 ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। और cos 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो माइनस लिख लेता हूं मैं, t लिख लेता हूं। vp को क्या लिखेंगे? vp बताओ, vp वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को कैसे लिखते हैं? वी डी वी डी। डेल वाई बाई डेल टी। कितना लिखेंगे? डेल वाई बाई डेल टी होता है ना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो। हाँ सर। Sir, एंड दिस cos थीटा विल बी sin थीटा। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होगा, तो माइनस तो मैंने बाहर रख दिया। और sin थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? थीटा। tan tan थीटा। एंड tan थीटा होगा तो इसको क्या लिखें? dy by dx। So this is power। पावर ट्रांसमिटेड कितना लिखा? जल्दी बताओ, पावर ट्रांसमिटेड कितना आया? पावर ट्रांसमिटेड फटाफट से बता दो, बोल के बता दो। P बराबर माइनस टी डेल हाँ। वाई बाई डेल टी डॉट हाँ। डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स। ये किसके लिए है? ये कोई भी वेव है जो कि ट्रैवलिंग वेव है, उसके लिए काम करेगा ये। कोई भी कैसी वेव के लिए काम करेगा? ट्रेवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव के लिए काम करेगा। अगर मैं सर आपको, हाँ जी, सर ये एक बार पावर जो आपने लिखी है हाँ, वीपी कॉस थीटा, ये बता दीजिए। पावर कैसे देखो, एफ डॉट वी लिखते हैं। हाँ सर। एफ डॉट वी का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू एंगल बिटवीन में। यस सर। तो फोर्स तो क्या है? टेंशन है। यस सर। वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी है? वीपी। और थीटा कितना आया? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। सर ये आपने ऊपर वाले डायग्राम से लिखा है ना थीटा? हाँ, ये लिखो यहाँ, ये टेंजेंट अगर मैंने बनाई, देखो ध्यान से सुनो क्या बनाया मैंने यहाँ पे। इस पॉइंट पे क्या बनाया? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तभी तो मैं लिख पाता हूँ tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स। यस सर। स्लोप यही तो लिख पाएंगे हम लोग। यस सर। और ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो मैंने अभी अभी आर्यन को बताया था कि ये पूरा जो बड़ा वाला एंगल होगा 90 प्लस थीटा होगा। यस सर। तो टेंशन के बीच में और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 प्लस थीटा। तो टीवीपी का यस 90 सर। प्लस थीटा आएगा। आया समझ में? यस सर। अब मैं इसमें छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, है ना? सवाल ये है, सवाल है पावर पावर ट्रांसमिटेड बाय हार्मोनिक वेव। मैंने आपसे पूछा क्या है? पावर ट्रांसमिटेड बतानी है किसके बाद, किसके द्वारा? हार्मोनिक और वेव। हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन हार्मोनिक वेव की कितनी लिखी मैंने? ये जरा करके दिखाओ तो एक बार, कितनी आएगी? सर ये पावर में डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर नहीं होना चाहिए था? पावर में डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। क्यों? सर वीपी होता है माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। तो लिख लो ऐसे फिर, और टेन डेल थीटा वी भी बाई डेल डेल वाई बाई डेल टी मत लिखो फिर। मैंने तो वीपी को ही लिख दिया ना। वीपी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अच्छा। पार्टिकल है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
सर t into a square omega k into cos हम्म, square omega t minus kx. एकदम सही है, यही आना चाहिए था। बहुत हार्ड तो नहीं हो जा रहा है अभी वेव? नो सर। No sir. बस हम लोग सर एकदम नियरली पहुंच गए हैं सर आसान म्यू होने वी की। हाँ, सर म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर के ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। टी ओमेगा के नहीं होगा? दोनों दोनों ठीक है। देखो बहुत सारी फॉर्म लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिख ले डेल वाई बाई डेल टी लिख लेते हैं। कितना आएगा? माइनस के ए कॉस, माइनस के ए नहीं, सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। लो मैंने ऐसे कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। माइनस के ए माइनस के ए कॉस ओमेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड डेल वाई बाई डेल टी अगर लिखेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा। सबको जोड़ दिया तो पावर कितनी आएगी? कितना पावर आएगा? हाफ। हाफ तो कहाँ गया? टी आएगा, ए स्क्वायर आएगा, नेगेटिव तो चला ही जाएगा, ए ओमेगा नेगेटिव चला जाएगा। और के के लिए मैं क्या कर रहा हूं? के को मैं ओमेगा बाई वी लिख देता हूं, ओमेगा तो है ही है। के को क्या लिखा? ओमेगा बाई वी लिख सकते हैं ना, के को ओमेगा बाई वी। जी सर। शुरुआत में तो ये कहानी शुरू करी थी हमने। तो पावर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर टी बाई वी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये जो पावर की वैल्यू है, दिस पावर का वैल्यू मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि एवरेज पावर की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी पावर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ज्यादा? एवरेज। क्योंकि देखो ये पावर हमेशा वेरी कर रहा है, और अगर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन कर रही है, तो अप एंड डाउन बहुत सारे आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि देखो आपने कि एक स्पीकर खरीद के लाया है ना, घर में गाना बजाने को स्पीकर लेके आए, तो उस स्पीकर पे जनरली आप देखना पावर लिखी रहती है, 20 वाट का स्पीकर, 4 वाट का स्पीकर। तो वो जो पावर लिखी रहती है, दैट पावर इज एवरेज पावर। कैसी पावर है वो? Average. क्योंकि जब उसमें कभी आप ट्यून करेंगे, कोई भी गाना बनाएंगे, तो उस गाने के बजते हुए जो जो पावर है, वो पावर ऑसिलेशन कर रही होगी, है ना, कम ज्यादा होते रह रहा होगा और बहुत जल्दी होते रह रहा होगा। मान लो आपने 500 हर्ट्ज का साउंड भी उसमें बजाया, तो एक सेकंड में 500 बार मैक्सिमम अटेन कर चुकी होगी पावर, है ना, 500 के 1000 बार हो जाएगी क्योंकि कॉस स्क्वायर है। तो Yes, sir. वो इतना शॉर्ट टाइम इंटरवल है, वो दैट डज नॉट मेक सेंस। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के लिए वो बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। तो हमें इस बात से इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओवरऑल जो साउंड आ रही है स्पीकर से, वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, या फिर कितनी बिजली का खर्चा ये कर रहा है। समझ आई बात? Yes sir. तो हम एवरेज पावर डिफाइन कर रहे होते हैं। और एवरेज पावर कैसे डिफाइन करें? सर बस कॉस स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट करना है, एंड आई विल नॉट कैलकुलेट दिस थिंग। ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि कॉस स्क्वायर का जो एवरेज होता है वो हाफ होता है। एक कंप्लीट साइकिल में कॉस स्क्वायर का एवरेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? हाफ आता है। कॉस हो या चाहे साइन हो, दोनों का ही कॉस स्क्वायर का एवरेज भी हाफ होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज भी हाफ होता है। तो एवरेज पावर किसके बराबर आया मुझे? हाफ टी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई वी। कितना आया? हाफ T omega टी ओमेगा square. स्क्वायर ए स्क्वायर बाई वी। Square by V. इससे मुझे ये पता लग रहा है कि पावर जो है, एनर्जी जो ट्रांसमिटेड होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल होती है
फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, किसी एक वेव का एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाता है तो पावर ट्रांसमिटेड कितनी हो जाएगी? डबल एम्पलीट्यूड हो गया तो पावर ट्रांसमिटेड कितनी हो जाएगी? 4 times. 4 times. फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो 4 Sir, times. 4 times. तो पावर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है? Yes sir. आगे चले, Yes sir. है ना? अब पर यहाँ पे वो RMS पावर इम्पोर्टेंट नहीं होती? आरएमएस पावर क्या होती है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। यस सर। तो पावर का स्क्वायर करोगे अगर आप तो कॉस की पावर 4 बनेगी ना। क्यों करना है आरएमएस पावर? एवरेज पावर, आरएमएस पावर जैसा कोई चीज नहीं है, एवरेज पावर। कौन सा चीज लिखेंगे हम यहाँ पे सर? एवरेज पावर। ठीक है।